ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है। ये कहानी पूरे हिंदुस्तान के सीने पर लगे उस जख्म की है, जो आज भी याद आते ही दर्द दे जाता है। 26 नवंबर 2008। मुंबई की रात बिल्कुल सामान्य थी। सड़कों पर रोशनी थी, कैफे में हंसी गूंज रही थी, स्टेशनों पर भीड़ थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह शहर युद्ध का मैदान बनने वाला है। रात लगभग 9:20 पर समुद्र के रास्ते 10 आतंकवादी मुंबई में दाखिल हुए। हाथों में बंदूकें थीं और दिलों में सिर्फ नफरत। सीएसटी स्टेशन, जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। लोग समझ ही नहीं पाए कि भागे या छुप जाएं। कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरी सिर्फ एक गोली रह गई। इसके बाद ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, मुंबई के मशहूर नाम आग और खून के साए में आ गए। होटल के कमरों में लोग छुपे हुए थे, मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर थे, सांसें तक धीमी हो गई थीं। बाहर गोलियों की गूंज थी और अंदर सिर्फ एक दुआ, बस सुबह हो जाए। पुलिस और एनएसजी कमांडो जान की बाजी लगाकर आगे बढ़े। संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला असीम था। एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और कई वीर जवान इस देश की रक्षा करते हुए अमर हो गए। मेजर संदीप के अंतिम शब्द थे, डोंट कम अप, आई विल हैंडल दैम। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सर्वोच्च बलिदान था। ऑपरेशन पूरे 60 घंटे तक चला और जब सब कुछ समाप्त हुआ तो मुंबई जीत तो गई, लेकिन बहुत कुछ हार भी गई। 166 लोग शहीद हो गए, हजारों परिवारों की दुनिया बदल गई। कई बच्चे माँ बाप के बिना रह गए, कई घर हमेशा के लिए सूने हो गए। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक रोशनी भी थी। पूरा देश एक साथ खड़ा था। रक्तदान के लिए लंबी कतारें लगी थीं। लोग एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे थे। मुंबई झुकी नहीं, मुंबई टूटी नहीं। 26/11 ने हमें डराया जरूर, लेकिन ये भी सिखा गया कि जब देश पर बात आती है तो हिंदुस्तान एक हो जाता है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये कहानी वीरता, बलिदान और कभी न झुकने वाले जज्बे की है। शहीदों को शत शत नमन।